प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 6 नंबर चैप्टर का एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर में किसके कारण होता है और क्यों होता है, और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर किसकी वजह से होता है। तो इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो इंडक्टर में प्यारे बच्चों एनर्जी जो स्टोर होगा वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता था U इजिकल टू हाफ CV², यहाँ U इजिकल टू आएगा हाफ LI²। तो आइए सीखते हैं। कैपेसिटर में हम लोग समझते हैं हाफ CV² और इंडक्टर में समझते हैं हाफ LI²। तो आइए सीखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो आओ 6 नंबर चैप्टर आपका है EMI बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलो तो, ठीक है। ये समझ रहे हो बात। चलो दिख नहीं रहा, दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, अब दिख रहा है। चलो इसको दिखना क्या है, ये तो छोटी चीज़ है, समझ में आ जाएगी बात। बड़ी बड़ी बातें समझेंगे हम लोग। देखिए तो आइए सीखते हैं। यहाँ से लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको, स्टार दिख रहा है। चलो स्टार देखो यहाँ पर। अब कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर बोलो तो बेटा ऐसा होता है इंडक्टर का सिंबल। इंडक्टर का सिंबल ये रहा आपके सामने, ये L है। क्लियर है। ये इंडक्टर है, ये क्या है, इंडक्टर है, ये इंडक्टर है। क्लियर है। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कैसे होता है देखो ध्यान से। कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर मीन्स L। इंडक्टर मीन्स क्या होता है, L होता है। रुको 1 मिनट, फोन आ रहा है, एक दे देता हूँ। लो फोन लो। चलो देखो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है। एन इंडक्टर में हम लोग एनर्जी का स्टोर का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में यानी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू से डिनोट होगा। क्लियर है। चलो सीख रहे हो आप, कैपिटल यू से डिनोट होगा बेटा। कह रहा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिनोटेड बाय यू। देखो बेटा एक फिगर बनाता हूँ इंडक्टर का। ये तेरे सामने इंडक्टर रहा, नहीं आ रहा है। ये आपके सामने इंडक्टर रहा, क्या रहा, इंडक्टर रहा बेटा। और ये पॉइंट हम लोग ए लेता हूँ और ये पॉइंट बी लेता हूँ। यहाँ पर भी ये वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज VB है, ये L है। इसके अक्रॉस वोल्टेज हम लोग लिखेंगे E इजिकल टू VAB इजिकल टू VA माइनस VB इजिकल टू हो जाएगा माइनस L DI/dt। ये एक प्रकार का हम लोग पास इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है, समझ रहे हो बात, सीख रहे हो बात को। अब देखो बेटा इसमें करंट आया जा रहा है, आपके सामने से करंट आया जा रहा है, इसमें करंट आए लो। अब देखो VAB हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। तो VA मैक्सिमम पोटेंशियल है यहाँ पर और मिनिमम पोटेंशियल यहाँ पर है, तो VA माइनस VB हो गया। क्लियर है, सीख रहे हो आप। अब देखो EMF क्या होगा, EMF होगा E इजिकल टू EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। E इजिकल टू बेटा होता है, आपने पढ़ा है माइनस L DI/dt। ये फार्मूला होता है तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, भारी तो नहीं लगेगा। नेगेटिव साइन इज नेग्लेक्टेड, नेगेटिव साइन इज नेगलेक्टेड, नेगलेक्ट करेंगे तो E इजिकल टू बेटा हो जाएगा हम लोग सामने L DI/dt। ये फार्मूला रहा इंड्यूस्ड EMF का। ये इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला है, किसका है,
इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है। तो देखो ई का वैल्यू आ गया। आप देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आप पढ़े हो। इलेक्ट्रिक पावर, पावर बोलो तो पी, पावर बोलो तो पी बेटा होता है, पावर बोलो तो क्या होता है, पी होता है। इलेक्ट्रिक पावर, अब देखो इसका डिफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यही फॉर्मूला होता है इसका, इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो बेटा ये क्या होता है, यानी P इजिकल टू dW/dt, ये फॉर्मूला बेसिक है, ये आपको आना चाहिए और आ भी रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये पावर इजिकल होता है, एक फॉर्मूला VI होता है। VI बोलो तो, अरे VI बोलो तो EI भी बोल सकता है, या इसी को VABI बोल सकता है। बोल लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बिल्कुल इजी है। अब देखो तो P इजिकल टू क्या आएगा बेटा, EI बोल ले या VABI बोल ले, कोई बात नहीं है। तो पावर इधर लिखेंगे P इजिकल टू EI। अब EI VI भी बात एक ही है, सबका मतलब वहां लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन इग्नोर है, नेगलेक्ट है। P इजिकल टू dW/dt होगा बेटा, और E का वैल्यू होगा LdI/dt इंटू वाई। अब देखो ध्यान से, देखो इधर, यहाँ ध्यान दो। अब ये क्या है, dt कैंसिल हो गया, dW इजिकल टू हो जाएगा LI/DI। ये फॉर्मूला आ गया हम लोग के सामने। अब देखो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में इंटीग्रेट करेंगे तो dW का इंटीग्रेशन बेटा W देगा, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग LI/DI। पहले करंट तो दिए रहे थे आप, अभी दे रहे हो, तो 0 साई तक इंटीग्रेट करो इसको। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 साई तक। तो लो 0 साई तक इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, देखो यहाँ ध्यान से, x टू द पावर n dx इजिकल होता है x टू द पावर n प्लस 1/n+1। ये या प्लस c, इंडेफिनिट में c जोड़ा जाता है, डेफिनिट में c नहीं जोड़ा जाता, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस फॉर्मूला से इसको हम लोग निकालेंगे। देखो निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात आपको, आसान है बिल्कुल, भारी तो नहीं लगेगा। तो W इजिकल टू बेटा आ रहा है, L बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से I तक इंटीग्रेशन I/DI, ये I/DI आ गया। अब देखो यहाँ पर पावर 1 है, तो ये हो जाएगा W इजिकल टू L I टू दी पावर 1+1/1+1, 0 से I तक इंटीग्रेट होगा, तो W इजिकल टू L I²/2, ये 0 से I तक इंटीग्रेट होगा बेटा। अब अपर लिमिट रखो, एक बार रख दोगे, अपर लिमिट I²/2 माइनस लोअर लिमिट 0²/2। अब देखो 0²/2 माने 0 होता है, 0²/2 माने 0 होता है, तो W इजिकल टू बेटा आ जाएगा L, ये I²/2 माइनस 0, ये लिखेंगे W इजिकल टू LI²/2। इसी को लिख सकते हो बेटा हाफ LI²। यही तो प्रूफ करना था, यानी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। यहाँ पर टोटल वर्क डन भी लिख सकते हो आप, यहाँ लिख दो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर दिए। अब देखो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन एन, यहीं से लिखो एन, यहाँ का लिख रहा है एन इंडक्टर में बेटा एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर वापिस बोल रहा हूँ, सीखो बातों को। मैं बोल रहा हूँ इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैपेसिटर में एनर्जी हाफ CV² होता है, और इंडक्टर में एनर्जी हाफ LI² होता है। तो W इजिकल टू बेटा U इजिकल टू हाफ LI² लिखोगे, U इजिकल टू आ गया हाफ LI²। यही आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है। यही फॉर्मूला आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये स्क्वायर है बेटा, अरे दिख ही रहा है, कोई भारी बात नहीं है, आसान है बिल्कुल, भारी तो नहीं लगेगा। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ इस चीज को, देखो ध्यान से, तेजी में समझाता हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर
Energy stored in an inductor due to magnetic field it is divided by U. EMF electromotive force E is equal to minus L di by dt. Negative sign is neglected. C is equal to L di by dt. The rate of doing electric work is equal to electric power. P is equal to dw by dt. The rate of लगा हुआ है doing electric work. तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू ई आई या वी आई मैंने पी इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला जो बेसिक है उससे लाए हम लोग। ये यहाँ पर कॉमा दे दो, ये एल डी आई बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल हो गया, एल आई डी आई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 0 से आई तक एल आई डी आई एक्स टू पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी होता है। इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, एल को बाहर करेंगे, एक्स टू पावर एन है माने 1 तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, आई तक इंटीग्रेट करेंगे, आई स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट रखोगे आई स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाय 2 ये हो आएगा हाफ एल स्क्वायर। इसी टोटल वर्क डन को एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कहते हैं। W इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर। चलो बेटा आज यहीं तक रहेगा। ओके बाय, टेक केयर। देख लो थोड़ा ध्यान से, देख लिया, चलो ओके बाय, टेक केयर।